मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से, मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। शब 23 रमज़ानुल मुबारक, शब क़दर 19 और 21 की शब से ज़्यादा फ़जीलत 23 रमज़ानुल मुबारक की शब की फ़जीलत बयान की गई है। इस शब में वो तमाम अमाल जो 19 की शब और 21 की शब में शब क़दर के बताए गए, वो तमाम अमाल बजा लेकर आएँ। ख़ास तौर पे इस शब में सूरह अनकबूत और सूरह रूम की तिलावत करने वाला मासूम फरमाते हैं कि बहिश्तियों में से होगा, जन्नतियों में से होगा। नीज़ इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि सूरह दहान की तलावत करने के लिए ए मोमिनों एक दूसरे से सबकत लेके जाओ। और इसके अलावा 100 रकत नमाज का अदा करना। मासूम फरमाते हैं कि जो शख्स 23वीं की शब 100 रकत नमाज अदा करेगा, परवरदिगार इसके गुनाहों को मुआफ़ कर देगा, इसके मामलात में आसानी कर देगा, अहले बहिश्त में से इनको करार देगा। और जब ये कब्र से महशर के रोज़ उठाया जाएगा तो एक नूर इसके हमरा होगा, इसका नामा अमाल इसके दाएँ हाथ में होगा और ये शख्स बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आयतुल्लाह अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि इस रात में 23वीं की शब में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ना, आखिरी अशरा माह रमज़ानुल मुबारक की जो दुआएं हैं जो आई हैं वारिद हुई हैं उनकी तलावत करना, सहीफ़ा कामिला की तलावत करना, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तलावत करना बहुत अजर व सवाब का हामिल है। इस शब में एक गुस्ल नहीं, इस शब में 2 गुस्ल हैं। एक ग़रूब के करीब करीब गुस्ल किया जाए जिससे नमाज मगरिब अदा की जाए, और दूसरा आखिर शब में दोबारा गुस्ल किया जाए जो लैलतुल क़द्र की नीयत से गुस्ल बजा लाया जाएगा। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमें लैलतुल क़द्र की अहमियत और फ़जीलत को समझते हुए इसमें इबादत और सजदा रेज़ी करने, तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की परवरदिगार तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब मोमिनीन मोमिनात जो भी इस रात को इबादत से सजाते हैं, परवरदिगार सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए, मरहुमीन की बख्शिश फ़रमाए। और यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इस शब में जो भी गुस्ल करें आप, उसमें हर मकसद की नीयत करके, मैं अपनी परेशानियों के ख़ात्मे के लिए, मैं इमाम ज़माना की ज़िंदगी दराज़ी के लिए, उनकी सेहत और सलामती के लिए, इमाम ज़माना के लिए दुआ करना, दुआए जोशन कबीर का पढ़ना। और इस शब में ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पढ़ने की बड़ी ताकीद आई है। परवरदिगार हमको तमाम आमाल सही मानों में अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और परवरदिगार हमारे तमाम आमाल को, पूरे रमज़ान के आमाल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।